जो भी हमारे अध्यादेश थे वो सभी शून्य हो गए। और प्यारे बच्चों, हम सभी को ये भावना रखनी चाहिए कि हम सब सुमन एक उपवन के, चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हमें आपस में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही हमारा संविधान बताता है। जो संविधान की प्रस्तावना है वो भी वहीं से शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि हम भारत के लोग, जब तक हमारे अंदर हम की भावना नहीं होगी तब तक अलग अलग बिखरे रहेंगे। और जब हम की भावना आ जाएगी तो पूरा देश एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर आएगा। बच्चों, जो यहाँ अध्ययन करने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, तो जो शिक्षार्थी हैं उनका काम है सीखना। लेकिन यहाँ पर ये देखने में आता है कि एक दिन बच्चा आता है, फिर 4 दिन गोल हो जाता है। तो वो इस तरह से कैसे अपने अध्ययन को लगातार जारी रख सकता है, उसको लगातार यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। जो भी उनके शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनकी बताई हुई बातों पर चलना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। विद्यार्थी के लिए अनुशासन पहली शर्त है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि रोज आ तो जाते हैं पढ़ने, लेकिन क्लास से इधर उधर घूमते रहते हैं। सेकेंड ईयर एजी एक ऐसी क्लास है जो मैं पिछले इस 15 सालों में ऐसे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, जिनमें से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो आते डेली हैं और वो बाहर घूमते रहते हैं, क्लास में कभी नहीं आते। तो इस तरह से एक अच्छे भारत का निर्माण नहीं हो सकता। सभी को संविधान के अनुसार प्राप्त तमाम मूल अधिकार, जो स्वतंत्रता है विभिन्न प्रकार की मूल अधिकारों की हम बात करते हैं, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जो हमें तमाम तरह की अधिकार देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ मूल कर्तव्य भी है। जो मौलिक कर्तव्य है वो हमें राष्ट्र हित में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित किए गए हैं। तो कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता, अधिकारों की बात करते हैं। हमारे कर्तव्य क्या हैं उन पर भी सोचना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे, अभी कई बच्चों के परफॉर्मेंस यहाँ देखने में आई है जो मोबाइल से लेके आए हैं। जो बच्चे मौलिक रूप से, चाहे भले वो कागज पर लिख के लाए हैं, उनके प्रदर्शन में और जो मोबाइल से बजा रहे हैं, उनके में बहुत अंतर है। और पहली बात तो जो स्काउट के बच्चे हैं, स्काउट का पहला ही सिद्धांत है कि स्काउट अनुशासित होना चाहिए। और स्काउट के बच्चे मोबाइल में लिख के ला रहे हैं, ये बताइए कहाँ के अनुशासन है। वो खुद अपने व्यवहार में अनुशासित नहीं है, पढ़ने में अनुशासित नहीं है। तो उनके लिए ये मुख्य बात है, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से सोने की तरह तपने के लिए तैयार नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब पढ़ते पढ़ते रात छोटी होने लगे तो समझ लीजिए आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य फिर आपसे दूर नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने आप से कभी मत हारना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसकी शुरुआत सपने देखने से ही होती है। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे और सपने देखने के साथ साथ उस ओर बढ़ने का कदम नहीं उठाएंगे, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है तो वो वैसा ही बन जाता है। सोच तो रहे हैं हम IAS बनने की, लेकिन काम नहीं कर रहे, चतुश्रेणी कहलाएगी। तो जिस रास्ते पे हम बढ़ने की अपने अंदर सपने पाले हुए हैं, उस रास्ते पे चलना होगा। आज संविधान
लागू हुआ पूरी तरह से, बाबा साहब अम्बेडकर को याद न किया जाए तो ये बेईमानी है। उनके एक अथक प्रयास से इतना मजबूत संविधान हमें प्राप्त हुआ। भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और उस संविधान के ढांचे को आज तमाम देशों ने अपनाया है। उसमें जो शासन के मूल सिद्धांत हैं उनको कोई भी अपना सकता है, उन पर किसी का एक अधिकार नहीं होता है। तो आज जो संविधान को मानते हुए हम राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे और छद्म राष्ट्रवाद से बचें। छद्म राष्ट्रवाद कैसा है? यहाँ तो आपने नारे लगा दिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कैसा राष्ट्रवाद है? जब तक आप अपने अंदर राष्ट्रवादी सोच को आत्मसात नहीं करेंगे, आत्मसात का मतलब अपने अंगीकृत कर लें, अपने शरीर का अंग बना लें उस सोच को, तभी आप एक अच्छे राष्ट्रवादी, एक अच्छे नागरिक से हो सकते हैं। झूठे राष्ट्रवादी से बचें। हंगामा करने से राष्ट्रवाद नहीं होता। सभी के साथ समान व्यवहार करें और आगे बढ़ते रहें। अपने कर्तव्यों का पालन करें, प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ पौधों को जहाँ तक संभव हो लगाएं, लगाने के साथ साथ जहाँ भी मौका मिले उनको बचाने का कार्य करें, पंछियों को बचाने का कार्य करें, क्योंकि ये इन सबको मिलने से ही हमारा पर्यावरण बनता है। जो हम रहते हैं उनके आसपास जो भी माहौल है वही आवरण है। मतलब परिधि और आवरण, चारों ओर का जो क्षेत्र है पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, वही होता है। वो चाहे हमारे साथ भौतिक चीजों का हो, चाहे विचारों का हो। गलत लोगों की संगत में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आप बढ़ने के लिए राष्ट्रवादी सोच के साथ प्रयास करेंगे और अनुशासन में रह के विद्यालय में व्यवहार करें, गुरुओं का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें और बड़ों का आदर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।